आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिम बॉल जो होता है, फिजियो बॉल भी उसको बोलते हैं, स्विस बॉल भी बोलते हैं। तो जो जिम बॉल होता है हमारा, वो अलग अलग साइज का होता है, 65, 55, 75, 85, 95। बच्चे के एज के हिसाब से या फिर पेशेंट के हिसाब से या फिर जो जिनको यूज करना है उनके एज के हिसाब से, उनके शरीर के हिसाब से वो लिया जाता है अलग अलग साइज का। तो वो आप लोग अपना देख लेंगे, अपने हिसाब से लेते हैं। हम लोग आज के वीडियो में बस इस पे बात करने वाले हैं कि जिम बॉल का जो यूज जनरली स्पेशल किड्स और बच्चों के लिए जो यूज करते हैं हम लोग, ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए, तो इसमें जनरली बॉल जो यूज होता है ना, उसका गलत यूज, मिसयूज होता है। सही यूज क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। गलत यूज इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं वीडियो में देखते हैं जो कि अननेसेसरी चीज़ें, तो वो देख के और उनको पता नहीं, क्योंकि वो सही प्लान नहीं मिलता है। सही प्लान मिलेगा जब उसको कहीं लेके जाएंगे, कहीं उसके एक्सपर्ट के पास लेके जाएंगे, वो आपको सही एक प्रॉपर प्लान बना के देंगे कि बच्चे में ऐसे 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 काम करना है। तो कब कहाँ कैसे यूज करना किस चीज़ का, वो तो आपको पता नहीं। जब आप कहीं गए ही नहीं हैं, आपने वीडियो देखा या फिर कहीं अगल बगल से किसी को करते हुए देखा, तो आपने कॉपी किया। कॉपी करने में क्या होता है कि जो चीज़ें आपके बच्चे में ज़रूरी नहीं है, मतलब कि जिससे नुकसान भी हो सकता है, वो भी आप उसमें करा रहे हैं। और इसकी वजह से बच्चों में सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि उनमें प्रॉब्लम बढ़ती है, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाते हैं। कैसे? जैसे कि ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है, यूट्यूब पे देखिए बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि उनको नहीं पता कि क्या चीज़ कैसे बोलना है, क्योंकि वो इस फील्ड से हैं ही नहीं, वो लेमैन है, गंवार आदमी। वो क्या है कि अपने बच्चे को ये बना के, उसका चेहरा बना के कि हाँ इसका हमने किया, ऐसे किया वैसे किया, और इसको हमने ऑटिज्म सीवियर से ठीक कर लिया साल भर में, 6 महीने में, 2 महीने में। ये सारी बातें इस तरह की चलती हैं। और कोई क्या है कि विकिपीडिया एक्सपर्ट है, विकिपीडिया को ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में और फिर उसको आपको बताएगा और आपको लगता है कि यही सही है। विकिपीडिया आप भी पढ़ के उसका हिंदी ट्रांसलेशन वहीं लिखा रहता है, आप भी देख सकते हैं। आप भी चाहें तो कल से आप भी यूट्यूब पे ऑटिज्म एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये अलग बात है। इस तरह के लोगों का वीडियो देख के और फिर क्या होता है कि आप अपने बच्चों में भी वही चीज़ें कराते हैं, और लाख समझाने के बाद लगभग वीडियो में हमारे ये रहता है कि इन सब लोगों से थोड़ा दूर रहें। बच्चे इनके वीडियो देखना है, उनका व्यू बढ़ाना है, बढ़ाएं। उनको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, वो कर दें। कुछ वो पेमेंट ये कर रहे हैं कि कुछ मदद कर दें, ये कर दें। वो सारी चीज़ें इंसानियत की हैं, लेकिन उस चीज़ को उठा के अपने घर में न लेके आएँ। वो बीमारी, वो प्रॉब्लम, वो क्या है कि कॉम्प्लिकेशंस अपने घर में लेके ना आए, अपने बच्चे में अप्लाई नहीं करें, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अब जनरली बच्चा अगर रेस्टलेस है, हम समझा कह रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चे में रेस्टलेसनेस की प्रॉब्लम है, मतलब क्या है कि वो एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहता, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि बच्चे को स्थिर बैठाना है। सिटिंग इंटॉलरेंस रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, एक जगह कंसंट्रेट नहीं करेगा, थोड़ी देर में यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मतलब कि वो स्किप करेगा। कोई भी चीज़ एक्टिविटी करा, थोड़ी देर करा, फिर उसको छोड़ के उस पर, 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 इधर उधर वो भागेगा। ठीक है? तो जब ये कर रहा है बच्चा ना, तो उसमें अगर आपने कहीं वीडियो देख लिया, कोई कह रहा है कि बच्चा हाइपर है, तो उसको जिम बॉल पे बैठा के और जंप कराओ। ऐसे जंप कराओगे तो क्या होगा, वो थक जाएगा, और थक जाएगा तो वो स्थिर बैठेगा। मतलब कि हाइपर है तो उसको थका दो, ऐसे जंप करा के, तो वो थक जाएगा तो स्थिर बैठेगा। ये इलॉजिकल, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ये वैसे ही, वो देखिए हाइपर एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि उसकी जो एक्टिविटी है उसमें हाइपर ये हो रहा है, मतलब ओवर वो कर रहा है, रिपीटेटिवली वो चीज़ें कर रहा है, और वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा ही हाइपर है। उसमें लगेगा कि हाईली एनर्जाइज है, लेकिन वो हाइपर एक्टिव है। तो कभी भी हाइपर टर्म यूज होता है मतलब वो एक्सेस हो रहा है, तब हाइपो टर्म यूज हो रहा है मतलब वो काफ़ी कम हो रहा है। तो एवरेज है, एवरेज से ऊपर हाइपर, एवरेज से नीचे हाइपो। जैसे कि हाइपर टेंशन होता है, हाइपर टेंशन हुआ तो बीपी आपका हाई हो जाएगा, ओवर हो गया तो फिर उसी में स्ट्रोक वगैरह का कंडीशन आएगा, ब्रेन हेमरेज वगैरह होता है ना। तो उस कंडीशन में आप और क्या करेंगे कि नमक का घोल नहीं पिला देंगे कि चलो वो क्या होगा कि एक ही बार ज़्यादा हाइपर कर देते हैं, उसके बाद अपने आप से थक के उस हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि उसमें ऐसा बढ़ेगा, ये स्ट्रोक वगैरह की कंडीशन आएगी, और पेशेंट उसके बाद से वो हो सकता है कि हेमरेज हो जाए, वो एक्सपायर भी कर सकता है। तो जब हाइपर हो जाता है,
हाइपरटेंशन होती है पेशेंट को, तो उसमें हाइपोटेंशन के लिए दवाएं दी जाती हैं। तो वेजोडाइलेटर्स दिए जाते हैं, जो दवा दिया जाता है ना बीपी की गोली, तो वो खाने से क्या होता है कि ब्लड वेसल हमारा कंस्ट्रिक्टेड जो रहता है वो थोड़ा ज़्यादा खुल जाता है, तो ब्लड इजीली पास होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वैसे ही जब बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसको हाइपो एक्टिविटी वाली एक्टिविटीज़ करानी चाहिए कि जिससे हाइपो जो वो उसके हाइपर एक्टिविटी को कम करे। तो हाइपो एक्टिव करने के लिए ये करना है। तो हाइपो एक्टिव करने के लिए क्या करना है कि उसको पहले तो बैठाने की कोशिश करनी है, धीरे धीरे वो ये करते कोशिश करते कुछ समय में वो एडजस्ट कर जाएगा, वो बैठना शुरू करेगा। इसके अलावा उसको वो हाइपर एक्टिविटी वाली चीज़ें भी रोकनी होती है। जैसे हाई बीपी के पेशेंट को बोला नमक वाला कच्चा नमक नहीं खाना है, और स्पेशली ये सादा नमक तो वाइट वाला जो साल्ट होता है वो नहीं देना होता है। इसके अलावा दूध पनीर ये सब चीज़ें जिनसे कि बीपी बढ़ सकता है वो सब चीज़ें अवॉइड करी जाती हैं ना। वैसे ही इसमें भी कि जंपिंग की एक्टिविटी नहीं करानी है। वो जो जिम बॉल पे आप जंप करवा रहे हैं उसको, तो उससे क्या हो रहा है, जिम बॉल वो तो वो रबर का ये है, वो ऐसे हल्का सा दबाएंगे तो वो और ऊपर की तरफ फेंकेगा, फिर दबाएंगे और फेंकेगा। बच्चा उस पर एक्साइटेड होगा और देखेंगे जितना आप कराएंगे वो और हैंड फ्लैपिंग करेगा और चिल्लाएगा और खुश होगा। मतलब कि वो उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा रहा है, वो कम नहीं कर रहा है। उसको ट्रैम्पोलिन जंप, पार्क वार्क में पेरेंट्स लेके जाते हैं, ट्रैम्पोलिन जंप कराते हैं। अब ट्रैम्पोलिन जंप कराएंगे तो वो और देखेंगे एक्साइटेड होगा, खूब चिल्लाएगा, उसको उस पर मज़ा आ रहा है, मतलब उसको एक किक मिल रही है, तो वो और हाइपर होगा, कम नहीं होगा। और ये मैक्सिमम 95% लोग ये गलती कर रहे हैं, वही इन लोग का वीडियो देख देख के। तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड करें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चे में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगा कैसे डील करें। और बहुत सारे इस तरह के परेशान लोग जो कि उन लोगों का चैनल देख देख के अभी तक ये कर रहे थे, हमारे पास आए, हमने सबसे पहले वो चीज़ें सुधारी। तो जिम बॉल का यूज क्या है, कैसे करना चाहिए, सही तरह, देखिए जिम बॉल हर घर में होना चाहिए, बच्चा है तो एक जिम बॉल आपके घर में रहना चाहिए, लेकिन उसको सही से यूज करेंगे तो उसका बेनिफिट भी है, सही से यूज नहीं करेंगे तो बहुत सारे नुकसान भी है। नुकसान हमने बता दिया, फ़ायदे के लिए हम बता रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए। अगर आपका बच्चा रेस्टलेस है, कंसंट्रेट नहीं करता है, दौड़ भाग ज़्यादा करता है, रुकता नहीं है एक जगह पे, हैंड फ्लैपिंग ज़्यादा करता है, टो वॉकिंग ज़्यादा करता है, थोड़ी देर भी बैठना नहीं चाहता, ये सारी प्रॉब्लम, सारे सिम्टम्स अगर आपके बच्चे में हैं तो कुछ नहीं, ये जैसे इस वीडियो में बताया गया है, दिखाया गया है, ऐसे ही बेडशीट में उसको फोल्ड किया जाता है, उसको खूब बढ़िया टाइटली रैप कर दिया जाता है, और टाइटली रैप करके पैर में कुछ बांध दिया जाता है कि पैर खुले नहीं। और फिर उसके बाद जिम बॉल से साइड साइड से कंप्रेशन करना होता है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया। पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। साइड साइड से कंप्रेस करना है, इसमें चादर में लपेटा गया है, और साइड साइड से वाइटल ऑर्गन्स को कंप्रेस नहीं करना है। बॉल पे देखिए प्रेशर कैसे पड़ रहा है, ऐसे ही प्रेशर देना है, और थोड़ा अंदर की तरफ दबाओ। हाँ, चादर में लपेट दिया गया है बच्चे को, और पैर में वेट कफ बांध दिया गया है ताकि ये पैर से ये करके खोल ना सके, और तब बॉल से कंप्रेस किया जा रहा है। जो जो बच्चे भाग दौड़ ज्यादा करते हैं, इरिटेट ज्यादा होते हैं, उनको ऐसे कंप्रेशन देंगे तो वो बच्चे काफी हद तक स्थिर हो जाएंगे। कंप्रेस करके थोड़ी देर होल्ड करना है। इधर से कंप्रेस करो।
जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे हम बच्चे को यूज करते थे। हाइपर एक्टिव बच्चा है, रेस्टलेस अगर बच्चा है, अगर वो कंसंट्रेट नहीं करता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं बच्चे में, तो उसको कैसे रैप करना है उसमें और कैसे जिम बॉल का यूज करना है, ये तो आपने देख लिया। जिम बॉल का यूज हम लोग जनरली क्या करते हैं ना कि वो बैलेंसिंग के लिए करते हैं, बॉडी के बैलेंसिंग के लिए, बॉडी के स्ट्रेचिंग के लिए भी यूज होता है। जिम वगैरह में तो बॉडी के स्ट्रेचिंग के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें बैलेंसिंग के लिए, कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन में जब जाएंगे, वेस्टिबुलर ट्रेनिंग जब आप देंगे बच्चों को, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को होती है बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन की, तो ये जब ट्रेनिंग हम लोग देते हैं तो जिम बॉल का यूज उसमें काफ़ी ज़रूरी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रोल है। तो अब कैसे बैठाना होता है, कैसे लेटाना होता है, कैसे उसको क्या उससे बेनिफिट लेना है, इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ही राय लेनी पड़ेगी, एक्सपर्ट की ही सलाह लेनी पड़ेगी कि कैसे कैसे करना, कैसे भी यूज नहीं करना है। उसके लिए कुछ तौर तरीके होते हैं, नहीं तो फिर वहीं पे क्या होता है ना कि जैसे एक ये है ना कि आपके ये कहावत एक है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। मतलब एक उर्दू में लोग कुछ लिखते हैं, वहाँ पे एक बिंदु लिखते हैं तो वो बिंदी नहीं है, तो क्या है कि वो जुदा हो गया और वहीं बिंदी है तो खुदा हो गया। ऐसा हम लोग स्कूल टाइम में और कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स ये है तो मतलब एक बिंदी के हेर फेर से क्या हो जा रहा, उसी तरह एक मिस्टेक की वजह से आप बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना कि उतनी प्रॉब्लम होती भी नहीं है जितने पेरेंट्स अपनी गलती की वजह से बढ़ा देते हैं। तो इन सब बातों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छे से जब आप लोग समझेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, और हम बस ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे पास ना आएँ, आप जहाँ फिजिकली जाना चाहते हैं वहाँ जाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ आपको सही लगे वहाँ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक एक्सपर्ट की राय लेके और उसके गाइडेंस के हिसाब से अगर आप काम करते हैं बच्चे पे, तो देखेंगे कि आपके बच्चे में काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो रही है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिम बॉल पे एक्टिविटी कैसे कराया जा रहा है, लेकिन इस बच्चे का कंडीशन अलग है, आपके बच्चे में कंडीशन अलग हो सकता है। पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं।
देखा कि एक बच्चे को जिम बॉल पे बैठा के कैसे कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं। तो इस बच्चे में क्या है ना कि इसका कंडीशन अलग हो सकता है, आपके बच्चे का कंडीशन अलग हो सकता है, और कोई बच्चा है उसका कंडीशन, 100 बच्चे में 100 तरह के कंडीशंस हो सकते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा वेरी कर जाएगा। देखिए मोटिव हमारा वही होता है, गोल हमारा वही होता है कि इसको कैसे इंडिपेंडेंट बनाना है, एडीएल ट्रेनिंग कैसे करानी है, बिहेवियरल ट्रेनिंग कैसे देनी, स्पीच कैसे डेवलप करनी, ये सारी चीज़ें हमारी ये होती हैं। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में आपके बच्चे में क्या प्लान चलेगा, उसके लिए बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट होना ज़रूरी है। क्या सीवियरिटी है, क्या क्या साइन सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, वो एक प्रॉपर प्लान के तहत होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कहीं एक्सपर्ट की राय लें, कोई न्यूरो डेवलपमेंटल ये है सेंटर है उसके पास जाएं, वहाँ पे जाएं, कोई न्यूरो डेवलपमेंट का ये है, न्यूरो रिहैबिलिटेशन का सेंटर है, चाइल्ड रिहैब का सेंटर है, उन सब जगहों पे जाएं, बढ़िया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाएं। ये सब चीज़ें ये करने के लिए एक एक्सपर्ट की राय ज़रूरी है। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देखते हैं, बोलते हैं कि हमारे साथ आपको जुड़ना है, लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर या फिर बहुत सारे, ये मैं कॉन्टैक्ट नंबर एडिटिंग में नहीं डालता है लोग। बहुत बार वीडियो क्या होता है कि काफ़ी परफेक्ट होता है तो बिना एडिटिंग के ही वही डाल दिया जाता है, तो उसमें नंबर वगैरह नहीं होता है। जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए प्रॉपर एक प्लान लेना चाहते हैं, बच्चे के लिए प्रॉपर ऑनलाइन थेरेपी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देश दुनिया कहीं से भी आप देख रहे हैं, आप हिंदी भाषी हैं तो मेरी बातें आपको समझ में आएंगी, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें ये करी जाएंगी। इसमें बेनिफिट ये होता है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताते भी हैं और आपको फुल्ली ये करते हैं कि एजुकेट भी करते हैं पूरी तरह से कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है और क्या कैसे, उसके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रॉपर एजुकेट करते हैं, ताकि कभी भी कुछ कंडीशन कुछ ये लगे तो उसमें आप हैंडल कर सके खुद से। और घर पे 22-23 घंटे बच्चा आपके साथ है तो उसमें आपका भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें आप कैसे कैसे बच्चे को मैनेज करेंगे ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ होता है। और बच्चे का ठीक होना पेरेंट्स और थेरेपिस्ट दोनों के सहयोग से ही संभव है। तो इसीलिए जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है हमारे मैनेजमेंट का है, आप इस पर कॉल करके या फिर मैसेज करके बात कर सकते हैं और कैसे जुड़ना है वो प्रोसीजर जान सकते हैं। और मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया में आप भागीदार बन सकते हैं और आप अपने बच्चे को भी ठीक कर सकते हैं। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।